सुप्रभात बच्चों, आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आप सबको जो वीडियो भेज रही हूँ आप लोग देख रहे हैं, आपके लिए हम बहुत कष्ट से बनाते हैं। आशा करते हैं कि बच्चे उसे देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो। आपके विद्यालय बिरला शिशु विहार के YouTube चैनल पे वो उपलब्ध रहती हैं। आप कभी भी वहां से सर्च करके देख सकते हैं और उससे संबंधित अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसी क्रम में सर्वनाम। सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। क्यों आवश्यकता होती है सर्वनाम की? यहाँ पर आपको दिख रही है कविता नुमा चीज। बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं तब वह भाती। बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं है तब वह भाती। शब्द जो संज्ञा की जगह है आते, सर्वनाम है वह कहलाते। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अब हमें किसी भी चीज का परिचय कराना होता है तब हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं, नाम बताते हैं। बिना नाम के यह वह कहकर परिचय नहीं होता। किंतु हम बार बार अगर संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो कर्णप्रिय नहीं लगता, कानों को प्रिय नहीं लगता, अटपटा लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम उनके स्थान पर शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सर्वनाम होते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम, इसका, उसका जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे? आप देखें यहाँ पर, आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा ने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। दिशा घर को सुंदर सजाएगी। दिशा सुंदर फ्रॉक पहनेगी। दिशा अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। अब बार बार हम दिशा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेष वाक्यों का प्रभाव कम पड़ जा रहा है और साथ ही साथ कानों में सिर्फ दिशा दिशा ही गूंज रहा है, बाकी शब्द तो सुनने में नहीं आ रहे हैं, जो कि भाषा की दृष्टि से भी शुद्ध नहीं है और व्यवहार की दृष्टि से भी शुद्ध नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से इसलिए क्योंकि ये कर्णप्रिय नहीं है, कानों को अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार दिशा का प्रयोग तो उचित है, लेकिन बारंबार अनुच्छेद में या पैराग्राफ में हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं। उचित नहीं, ना कर्णप्रिय ना व्याकरण की दृष्टि से। उसी को हम नीचे जैसा लिखा उस तरह से प्रयोग करें तो वाक्य बहुत सुंदर लगेंगे, अच्छे लगेंगे और शुद्ध भी लगेंगे। कैसे? आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा शब्द का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग मात्र हम अपने अनुच्छेद के या वार्तालाप के क्रम में मात्र पहली बार प्रयोग करते हैं, परिचय देने के लिए व्यक्ति विशेष का। हमने परिचय दे दिया पहली पंक्ति में, अब आवश्यकता नहीं है बार बार उस संज्ञा को बोलने की। तो अब हम क्या बोलेंगे? उसने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। वह घर को सुंदर सजाएगी, वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी, वह अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। तो हमें जो दूसरा वाला अंश दिख रहा है ये ज्यादा सटीक, सुंदर और अच्छा दिख रहा है, बोलने में, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। इसलिए सर्वनाम की आवश्यकता होती है। भाषा के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए और व्याकरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम दो शब्दों से बना है। सर्व का मतलब होता है सबका, सबका। नाम संज्ञा, सबका नाम वो है सर्वनाम। आपने दिशा का एक उदाहरण देखा, एक उदाहरण और देखें हम। विनय ने कहा वह बाजार जाएगा, मालती ने कहा वह बाजार जाएगी, माँ ने कहा वह बाजार जाएगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं वह शब्द का प्रयोग है और यहाँ पर इन वाक्यों में विनय, मालती, माँ,
ये तीनों शब्द संज्ञा हैं और ये तीनों संज्ञा शब्द के लिए यहाँ पर वह ये तीन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता विनय ने कहा कि विनय बाजार जाएगा। वाक्य इस तरह से शुद्ध नहीं है। हाँ, आप सीधे लिखते हैं, जैसे आप डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं या लिखते हैं, परंतु भाषागत दृष्टि से यहाँ पर उचित नहीं है। तो हम विनय, एक बार हमने परिचय के लिए बोल दिया, कौन कह रहा है? विनय कह रहा है। यहाँ कौन कह रहा है? मालती कह रही है। यहाँ कौन कह रहा है? माँ कह रही है। तो इनके लिए हम वह शब्द का प्रयोग किए हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ विनय, मालती और माँ अलग अलग संज्ञा शब्द हैं, लेकिन वह सर्वनाम शब्द सबके लिए आया है। सर्वनाम में अपना खुद का अर्थ क्या है? सबका नाम। तो ये तीन संज्ञा के लिए एक सर्वनाम प्रयोग किया गया है, वह। इस प्रकार से हम फिर जाएंगे जब परिभाषा पर, तो इसकी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हमने दो उदाहरण में देख लिया, एक दिशा का उदाहरण, एक विनय, मालती और माँ का उदाहरण। यहाँ पर देख रहे हैं, ये संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ये कुछ सर्वनाम शब्द यहाँ पर हैं जो आपको दिख रहे हैं, यह, तुम्हें, उन्होंने, उसने, कुछ, उसे, वे, हमारा, मैंने, तुम, हम, मैं। अब आप ये सब जानते हैं और बोलते हैं ना, बहुत से लोग अपने अकेले के लिए हम शब्द का प्रयोग, हमने किया, जबकि भाषा की दृष्टि से हम क्या है? बहुवचन होता है और उसका एक वचन होता है मैंने किया। और जब आप कहेंगे हमने किया, इसका मतलब आपसे अधिक कोई और था, एक से अधिक व्यक्ति। तो इस प्रकार सर्वनाम के भी दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग मात्र एक व्यक्ति के लिए किया जाएगा तो वह एक वचन सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं, मेरे बगल में तुम खड़े हो तो मैं बोलूंगी तुम, और वही मैं और तुम, उसी समय कोई और आ गया तो हम क्या बोलेंगे? मैं और तुम नहीं बोलेंगे, मैंने कहा, तुमने कहा, ऐसे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? हमने कहा। तो मैं और तुम के लिए क्या शब्द प्रयोग हो जाएगा? हम। और इसी को बोलते हैं बहुवचन सर्वनाम। एक से अधिक लोगों के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वह सर्वनाम के बहुवचन श्रेणी का होता है, बहुवचन सर्वनाम कहलाता है। यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, तुम और मैं मिलकर हम बन गया, हम बहुवचन सर्वनाम है, और उसी का एक वचन मैं हूं, अलग से कर दो तो तुम हो, और जब दोनों मिलकर के बोलेंगे तो हम हैं। इसलिए जब आप लोगों को वाक्य शुद्ध करने के लिए दिया जाता है तो आपकी अशुद्धि बनी रहती है, उसमें लिखा रहता है हम, अगर कहेंगे हम तो हम बोलते ही है, मैम हम खाए, मैम हम गए, मैम हम लिखे, जबकि ऐसा होता नहीं। मैं गया, मैं खाया, मैंने लिखा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो एक वचन और बहुवचन की दृष्टि से सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दिया गया है ताकि आप इन्हें देखें, इनसे सीखें और इनके प्रयोग में सावधानी बरतें। मैं का बहुवचन हम, यह का बहुवचन ये, इसे, इन्हें, तुम, आप। अब आप सोचेंगे आप तो एक के लिए बोलते हैं, मैम के लिए आप बोलता तो मैम बहुवचन है। अरे मैम आकार प्रकार में विशाल, इसका मतलब नहीं बहुवचन है। आप जो है वो सम्मान सूचक शब्द है, और जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसलिए बहुवचन शब्द न सिर्फ संख्या की दृष्टि से अधिक के लिए बल्कि सम्मान की दृष्टि से भी प्रयोग किए जाते हैं बहुवचन। जैसे आप बोलते हैं तो बोलते हैं ना, पापा बाजार गए हैं, पापा बाजार गया है तो नहीं बोलते हैं, पापा सबके एक ही हैं, लेकिन हम सम्मान की दृष्टि से हैं शब्द का प्रयोग करते हैं। दादाजी कह रहे हैं, दादाजी कह रहा है नहीं बोलते। इसलिए आप शब्द जो है वो बहुवचन की श्रेणी में
आता है। आप किसी भी तरह से इसमें कंफ्यूज ना हो। तुम, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोलूंगी और उसके लिए एक वचन क्रिया का प्रयोग करूंगी, लेकिन जैसे ही मैं आप शब्द किसी के लिए प्रयोग करूंगी तो मैं बहुवचन क्रिया का प्रयोग करूंगी। आप क्या कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो हैं से हमें पता चलता है ये बहुवचन है। एक ही व्यक्ति होता है किंतु हम सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसलिए तुम और आप। वह, वे, उसे, उन्होंने। यहाँ पर एक और यह और वह का देख लें। आपको यहाँ दिख रहा है एक कन्या है, खरगोश लेकर बैठी है और उससे कुछ ही दूरी पर बहुत सारे खरगोश। तो क्या बोल रहे हैं, यह खरगोश कितना सुंदर है। अब आप देख रहे हैं यह एक वचन सर्वनाम है, इसके बाल कितने मुलायम हैं, और यह लाल गाजर खा रहा है बार बार, यह एक वचन। उधर देखो, आप देखो अपनी दृष्टि को दूर ले जाएं, वहां पर कितने सारे खरगोश हैं। वे, अब दूर तो है, अगर सिर्फ एक होता तो वह शब्द का प्रयोग करती, वह, लेकिन एक से अधिक है, बहुवचन है, तो हमने क्या कहा, वह की जगह वे भी लाल गाजर खा रहे हैं। वह, वे का एक वचन होता है और यह का बहुवचन क्या होता है, अभी अभी आपने देखा क्या होता है, क्या होता है, ये, यहाँ पे एक ही मात्रा ये, तो ये एक वचन और बहुवचन का प्रयोग इस प्रकार से सर्वनाम में किया जाता। सर्वनाम शब्द इकट्ठे हो तो आपको दिया जा सकता है कि इनमें से आप एक वचन और बहुवचन को अलग कीजिए, तो इसलिए आपको ये जानना अनिवार्य है कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। ये कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो आप बार बार पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या होगा, आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे के अभ्यासों में प्रयोग करने में आपको सुविधा होगी। तो कुछ सूची है सर्वनाम शब्दों को जो मैं आपको दी हूँ, ताकि आप जान सकें कि ये सारे शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये सर्वनाम के भेद हैं जो बच्चों अभी आपको कक्षा 4 में भेदों के विषय में विस्तार से नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं उनका परिचय आपसे अवश्य करा दूं ताकि आप कभी सुने तो ऐसा ना लगे कि नहीं भेद तो होते ही नहीं, हमारी मैम ने तो बताया ही नहीं है। नहीं, होते हैं, किंतु कक्षा जिस प्रकार से आपकी बड़ी होगी छोटी होगी उस हिसाब से हम उस विषय को कितने विस्तार में पढ़ाएंगे ये हम निश्चित करते हैं। तो आप इनका परिचय अवश्य प्राप्त कर लें, विस्तार से आप आगे की कक्षाओं में इसे पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसके परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला है। पुरुषवाचक में अंतर्गत 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। जैसे आप बोलते हैं ना, मैं, तुम, वह, ये तीनों 3 प्रकार के पुरुष। मैं उत्तम पुरुष हूँ, तुम मध्यम पुरुष हो और वह प्रथम पुरुष है। तो पुरुषवाचक में ये 3 आते, मैं, तुम और वह। अब ये मैं, तुम, वह के बहुवचन बनते रहेंगे। मैं का अभी बताई थी क्या, मैं का बहुवचन हम, वह का वे, तुम का आप। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय शब्द से पता चलता है किसी विषय के विषय में, किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में निश्चित जानकारी। जैसे हम बोले कोई संख्या, कोई चीज निश्चित मात्रा में बोलते हैं, वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। 4 बच्चे हैं, वे खड़े हैं। लेकिन अगर दूसरा है, तीसरा अनिश्चयवाचक, जब हम बोलेंगे कुछ बच्चे, तो कुछ की संख्या निश्चित नहीं है, 2 3 4 5 कितने, तो वो अनिश्चय है, निश्चित मात्रा नहीं है। प्रश्नवाचक, ये सारे नामों में ही अपना परिचय ये दे देते हैं, मैं खड़ा हूं, मेरा नाम उच्चारण करो शुद्ध, मैं अपना परिचय देता हूँ। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चित रूप से ऐसा कोई वाक्य होगा जिसमें प्रश्न होगा, किसने कहा था, क्या है, कोई आया है, जैसे शब्द होंगे जहां प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंध, रिलेशन, इसमें होता है जो, सो, जैसा, तैसा, बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
जिसकी, उसकी, ये संबंध बताते हैं वाक्यों का एक दूसरे से। और अंतिम जो है छठा, वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, अपना, सेल्फ, जिसे आप बोलते हैं। कभी मैं आपसे बोलती हूँ ना कि ये कार्य आपने नहीं किया, तो आप बोलते नहीं नहीं मैम, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ। तो मैं तो आपने पहले सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए कर लिया, लेकिन जो दूसरा सर्वनाम आप प्रयोग कर रहे हैं, खुद, स्वयं, अपने आप, ये सारे निज होता, मतलब अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, उस मैं के लिए प्रयोग कर रहे हैं जो आपने आरंभ में अपने परिचय में अपने लिए दिया। मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ, तो मैं आप हैं, आप अपने लिए ही, सेल्फ, अपने लिए, निज के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए खुद करता हूँ, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने मात्र परिचय इसका दिया है, इसके विषय में विस्तार से अगली कक्षाओं में आपको अवश्य पढ़ाऊंगी। कुछ अभ्यास कार्य है जो आपने सर्वनाम आज पढ़ा उसके ऊपर है। आशा है कि आप इसे बड़े आसानी से कर लेंगे। ये आपके स्तर से कम ही है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों का स्तर काफी अच्छा है, मेधावी छात्र हैं मेरे, तेज हैं, बुद्धिमान हैं, कन्याएं बुद्धिमती हैं, विदुषी हैं, बालक मेरे विद्वान की श्रेणी में आएंगे। तो आप इन सर्वनामों को बड़े आसानी से पहचान ले। एक आध उदाहरण मैं बता देती हूँ। आप, तभी, वह, यह, कोई। तो इसमें क्या है, जो सर्वनाम नहीं है उस पर आपको गोला लगाना। आप अपने कॉपी में जैसे यहाँ लिखा ना अभ्यास कार्य, उसी तरह आप ऊपर सर्वनाम लिखेंगे, सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद जो सर्वनाम वाली स्लाइड में नीचे जैसे करके थोड़े से उदाहरण दिए हैं, आप भी थोड़े से उदाहरण अवश्य लिखेंगे अपने कॉपी में। सबसे ऊपर हेडिंग में सर्वनाम, उसके बाद सर्वनाम की परिभाषा, उसके बाद जैसे लिखेंगे, और उसके बाद आप सीधे अभ्यास कार्य करेंगे। परिभाषा उदाहरण के बाद आप सीधे अभ्यास कार्य करेंगे, और उसमें आप ढूंढेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे ऊपर से नीचे के क्रम में। मैं यहाँ चौथा और पांचवा नंबर देना संभवतः भूल गई हूँ, आप दे लेंगे। इसमें तभी शब्द ऐसा है, तभी शब्द ऐसा है, आप अपने कॉपी में ऐसे करेंगे। मैं कर्सर से बहुत बढ़िया गोला तो नहीं लगा पाऊंगी, ये देखें ऐसे, तभी इस तरह से आप अपने कॉपी में गोला लगाएंगे। मैं, ताकि, मेरा, अपने, आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? हाँ। हमारा, आज, उनका, सबका, उनका, सबका, हमारा सब तो सर्वनाम है, जो नहीं है वो आप समझिए। तुम, तथा, तुम्हारा, उस, इसमें भी थोड़ी बहुत माता पिता से सहायता ले लें, भैया दीदी से, लेकिन पहले प्रयास आप स्वयं करेंगे, उसके बाद आप सहयोग लेंगे। उनसे, उन्हें, उस, उधर, इसमें भी आप समझ गए कि कौन सा होगा। उधर शब्द तो कभी भी नहीं आता सर्वनाम में। हाँ, और दूसरा अभ्यास आपका है, सर्वनाम शब्दों को छांटकर आप भरिए। मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, इसमें आपके रिक्त स्थान 5 हैं, लेकिन शब्द आपके 6 हैं। निश्चित रूप से आपको 5 ही भरने हैं, एक एक्स्ट्रा जानबूझ कर दिया गया है। मेरे कुछ मेधावी छात्र अपने मस्तिष्क का थोड़ा व्यायाम अवश्य करेंगे यहाँ। राम, एक उदाहरण मैं अवश्य देती हूँ ताकि आप समझ जाएं। डैश, हैदराबाद होते हुए दिल्ली जाएंगे। राम कोई है जिससे बोलने वाला बोल रहा है, तो इसके साथ तुम हैदराबाद होते हुए दिल्ली जाएंगे बनी नहीं रहा, उसके बनी नहीं रहा है। सिर्फ कौन सा शब्द बन रहा है? हम। राम, हम हैदराबाद होते हुए दिल्ली जाएंगे। इसी प्रकार इसमें एक जैसा मैचिंग कोई 2 शब्द होगा, आप प्रयास करेंगे। और दोस्त बहुत शोर मचाते, मेरे तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे आधे बच्चे तो अभी इसका उत्तर पकड़ लिए होंगे और मार्क कर दिए होंगे, जैसे देख रहे होंगे वीडियो तुरंत। अब नीचे का है या प्रश्न संख्या 3 नहीं डली है, आप डालेंगे। वाक्यों में लिखे सर्वनाम शब्दों को आपको शुद्ध करना, जो सर्वनाम शब्द है वो शुद्ध है। आप अगर सर्वनाम शब्द को शुद्ध कीजिए, आपका प्रश्न नहीं होता, तो आप दोनों में से किसी को भी शुद्ध कर सकते थे।
परंतु आप की बाध्यता है कि आप मात्र सर्वनाम शब्द को ही शुद्ध करेंगे। तो वह खाऊंगा ऐसा कोई शब्द नहीं होता, वह खाऊंगा, मैं खाऊंगा, समझे? तो आपको क्या चेंज करना है? सर्वनाम। यदि ऐसा नहीं लिखा होता तो आप वह खाएगा लिख देते, लेकिन आपके पास यहाँ पर प्रश्न में बाध्यता है क्या कि आप सिर्फ सर्वनाम शब्दों को ही शुद्ध करेंगे। उसकी जाएगी, कुछ गा रहा है, कुछ गा रहा है, कोई गा रहा है, उसके सोएगा, ये आप बना लेंगे। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को, इस वाक्य को लिखेंगे और इसी के नीचे जो लाइन होगी वहां पर आप वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे। यहाँ रिक्त स्थानों में आप जो भी भरेंगे उसे रेखांकित अवश्य करेंगे ताकि आपको स्वयं पढ़ने में सुविधा हो और याद करने में कि मैं इनमें से कौन सा सही भरा हूं पूरे वाक्य में। ये आपका अति रोचक कार्य है, एक कथा के रूप में अनुच्छेद है, एक कहानी का अनुच्छेद है। ये गद्यांश आप पढ़ते हैं ना, गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर देते रहते हैं। तो इस गद्यांश में सर्वनाम शब्द आपको जितने भी मिले उन पे आप घेरा लगाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर एक दिखा है, एक दिख रहा है, एक, एक, वे, उन्होंने, यहाँ। तो इस तरह के जितने शब्द आपको मिले सर्वप्रथम आप इस अनुच्छेद को अपने कॉपी में उतार लेंगे। उसके पश्चात आप सर्वनाम शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर उन पर आप गोला लगाइएगा। आशा करती हूँ कि मेरे सभी छात्र अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।